जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है या हम जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ जाने लगते हैं, वैसे ही लगभग सभी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी बदलने लगती है। यदि आप बढ़ती उम्र के साथ अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं, इसमें बैलेंस नहीं बनाते, तो आपके शरीर में कई तरीकों की बीमारियां होने लगती हैं। इसीलिए इन सभी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को नजरअंदाज करना आपको काफी भारी पड़ सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी पोषण संबंधी जरूरतें भी बदलने लगती हैं और इसके कई सारे कारण होते हैं, जैसे हमारी फिजिकल एक्टिविटी में चेंज आ जाना, हमारे सेल और टिश्यू का ब्रेकडाउन ज्यादा हो जाना, शरीर में कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम न करना, नर्वस सिस्टम वीक हो जाना, इम्यूनिटी कमजोर हो जाना, साथ ही साथ काफी सारे जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन सही से ना हो पाना, जिससे शरीर में उनकी कमी हो जाती है। यही कारण है कि जब आप बढ़ती उम्र के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप किसी भी बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास जाए, वो आपको न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट खाने की सलाह जरूर देते हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगी कि बढ़ती उम्र के साथ साथ या बुढ़ापे में कौन कौन से न्यूट्रिएंट जैसे माइक्रो या मैक्रो किसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है और किसकी रिक्वायरमेंट घटती है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख। सबसे पहले बात करते हैं कैलोरी के इनटेक के बारे में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या बुढ़ापा आता है तो उस टाइम पे हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, हमारा बीएमआर भी कम हो जाता है, तो जिसके कारण हमारी जो कैलोरी की आवश्यकता होती है वो काफी कम हो जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि आप जितनी कैलोरी का इनटेक अपनी एडल्ट एज में करते हैं तो ओल्ड एज में जाकर उसकी 25% कम कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कैलोरी का इंटेक कम नहीं करते तो आपका वजन बढ़ने लगता है, और बढ़ती उम्र के साथ जब वजन बढ़ता है तो काफी सारी बीमारियों को पैदा करने लगता है, जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज। यदि मैं आपको ये बताऊं कि ओल्ड एज में एक मेल और फीमेल को कितनी कैलोरी डेली लेनी चाहिए, तो उनको 1700 से 2000 के बीच ही कैलोरी का इंटेक रेगुलर करना चाहिए, वो भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी के अनुसार। यदि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो बढ़ती उम्र के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। इस स्टेज में जाकर आपको इस तरीके के कार्बोहाइड्रेट फूड लेने हैं जिनका एनर्जी का लेवल तो कम हो, पर उनमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में। यदि हम डेली कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको टोटल एनर्जी का केवल 50% ही कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूरा करना है। अब बात करते हैं फैट की। आपने काफी लोगों से सुना होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे फैट या वसायुक्त भोज्य पदार्थों का सेवन या तो बंद कर देना चाहिए, काफी कम करना चाहिए, क्योंकि फैट हमारे लिए अच्छा नहीं होता बढ़ती हुई उम्र में। करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो फैट की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें अपनी ओल्ड एज में भी होती है, क्योंकि फैट जो होता है वो काफी सारे हार्मोन के प्रोडक्शन में और जो कुछ विटामिन होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। यदि आप फैट को लेना बिल्कुल बंद कर देंगे तो वो भी हमारे लिए सही नहीं होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो फैट होता है उसे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ले, रिक्वायरमेंट से ज्यादा ना ले। यदि हम फैट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमें टोटल एनर्जी का 25% जो होता है वो फैट के द्वारा ही पूरा करना होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप फैट का सेवन करते हैं तो वो फैट सैचुरेटेड ना हो, बल्कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो, क्योंकि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है वो हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ ही जो बढ़ती उम्र के साथ साथ डिप्रेशन होने लगता है उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है। इसके साथ ही प्रोटीन एनर्जी का भी अच्छा सोर्स होता है। प्रोटीन के 1 ग्राम से 4 कैलोरी मिलती है। उम्र बढ़ती है वैसे ऐसे ही शरीर में सेल टिश्यू का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है और सेल टिश्यू के जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो काफी कम हो जाता है, साथ ही इम्यूनिटी भी कम होने लगती है। बढ़ती उम्र के साथ साथ इन कमियों को दूर करने के लिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड जरूर लेने चाहिए, प्रोटीन अच्छे अमाउंट में लेना। प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 1 किलो पर 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे किसी का वजन 50 किलो है तो उसको 50 ग्राम डेली प्रोटीन लेना चाहिए। यदि हम पानी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको 6 से 8 गिलास पानी रोजाना पीना है। यदि आप इतना पानी या अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार पानी पियेंगे तो आपकी किडनी सही से काम करेगी, आपको जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, साथ ही आपकी बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी।
कभी भी बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ डाइटरी फाइबर को अवॉइड नहीं करना चाहिए। डाइटरी फाइबर चाहे वो सोल्यूबल हो चाहे इनसोल्यूबल, अपनी डाइट में जरूर लेना चाहिए। डेली 25 से 30 ग्राम डाइटरी फाइबर आपको जरूर लेना चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ साथ डाइटरी फाइबर इसलिए काफी जरूरी होता है क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है काफी सारी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिजीज होने लगती है, और डाइटरी फाइबर इन सबको क्योर कर सकता है। क्योंकि डाइटरी फाइबर का सेवन करने से आपको मोटापे की समस्या नहीं होती, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होती, इंडाइजेशन की समस्या नहीं होती, काफी बढ़ती उम्र के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, वो नहीं होता।